हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच पावर्ड बाय चेस सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। ना अगर आपको याद हो मैंने ये कहा था कि जनवरी के 3rd वीक से बोर्ड मीटिंग की डेट्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगी फॉर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, और वही हमने देखा है। तो आज हम दो कंपनीज़ के रिजल्ट्स का प्रीव्यू करेंगे और एक का हम रिव्यू करेंगे। जो कंपनीज़ जिनका हम प्रीव्यू करेंगे उसमें साजगार इंजीनियरिंग और मारी एनर्जी शामिल है, बिकॉज साजगार की बोर्ड मीटिंग अगले ट्यूसडे को है और मारी की बोर्ड मीटिंग अगले मंडे को है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साजगार इंजीनियरिंग की बोर्ड मीटिंग से जो ट्यूसडे को है। इसके हम फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स दोबारा आपको बताते हैं ताकि आपके जहन में भी चीज़ें रिफ्रेश हो जाएं कि फर्स्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स क्या थे और अब दिसंबर क्वार्टर जो एंड वर्ड्स के रिजल्ट्स अब आएंगे तो उसमें क्या अर्निंग्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स ऑफ साजगार इंजीनियरिंग। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर थी 73 रुपीज़ एंड 7 पैसा की, जो 27% अप थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 5% का इजाफा था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और साथ में साजगार ने फर्स्ट क्वार्टर में 15 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया था। अगर हम इसकी फर्स्ट क्वार्टर की हाईलाइट्स पर नज़र डालें तो नेट सेल्स में हमको इजाफा नज़र आया था 24% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और ये 33.8 बिलियन रुपीज़ की थी। अदर इनकम वाज अप 61% क्वार्टर ऑन क्वार्टर 514 मिलियन, और ग्रॉस मार्जिन इनके तकरीबन फ्लैट थे क्वार्टरली बेसिस पे और ये 25% थे। सो शहबाज 73 रुपीज़ की अर्निंग फर्स्ट क्वार्टर में, अब सेकेंड क्वार्टर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा रिट्रेट कर दूं, अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर जो था आपका फर्स्ट क्वार्टर में 26, उसमें जो मार्जिन्स थे 25% के थे। सो गिवन अगर आप नंबर्स देखें सितंबर एंड की और दिसंबर क्वार्टर देखें, जो आपकी फ्लैगशिप जो आपकी गाड़ी है साजगार की हवल, उसमें तकरीबन 3.5% की ग्रोथ है, वेर एज जो आपकी 3 व्हीलर्स हैं या आपका जो रिक्शा है वहाँ तकरीबन 2 से 3% का डिक्लाइन है। सो अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर जो आपकी सेल्स ही तकरीबन 33 पॉइंट समथिंग बिलियन की थी, वी एक्सपेक्टिंग अ ग्रोथ इन रेवेन्यू बिकॉज ऑफ फ्लैगशिप सेल जो हवल है वो तकरीबन 34.5 बिलियन की सेल्स हो जाएंगी, अज्यूमिंग कि हम इसमें मार्जिन्स सिमिलर रखते हैं 25% के। और आप देखिए लास्ट क्वार्टर एक चीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी कंपनी में हुई थी, इनके जो कैश बैलेंसेस थे वो तकरीबन 31.6 बिलियन के थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट क्वार्टर इसकी जो अदर इनकम भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली ऊपर आई थी। सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो आपके कैश बैलेंसेस थोड़े से नॉर्मलाइज हो चुके होंगे, तो वी माइट सी लिटिल बिट ड्रॉप इन अदर इनकम, वेयर एज अज्यूमिंग कि जो आपके मार्जिन्स हैं वो सिमिलर रहते हैं और सेल्स में ग्रोथ होती है। सो इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर जो 73 रुपीज़ की अर्निंग आई है, इस क्वार्टर वी कैन एक्सपेक्ट या दिसंबर एंडिंग क्वार्टर में तकरीबन 78 से 80 रुपये की अर्निंग हो सकती है। और इसके साथ एक और बता दूंगा, हमें डिविडेंड भी देखा है कि लास्ट टाइम उन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड दिया, और अब कंपनी की पॉलिसी है कि एवरी क्वार्टरली वो डिविडेंड देती है, गिवन प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। तो अगर आप पूरे साल का डिविडेंड देखेंगे तकरीबन 60 रुपये आ सकता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर 15 to 20 रुपीज़ डिविडेंड बाय अनाउंसिंग बाय साजगार। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा है कि साजगार इंजीनियरिंग की स्टॉक प्राइस ने थोड़ा रैली भी किया है। उसकी वजह ये कि इन्होंने जो टैंक फर्स्ट क्वार्टर में आना था उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। सो अब थोड़ा सा हम लॉन्गर टर्म व्यू ले लेते हैं। आपने कहा अभी भी क्या तकरीबन अर्निंग्स कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन आप देखें पहला क्वार्टर देखें 73 रुपीज़ की अर्निंग है, अगर 80 रुपये का क्वार्टर आ जाता है तो तकरीबन 150 की अर्निंग हो जाएगी। तो पूरे साल की अर्निंग आई थिंक येस वी नो कि लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इज कमिंग इन। आई थिंक इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं उसमें फिलहाल जो सेल्स टैक्स है वो 8-8.5% का है, और अगले साल वो 18% में जा सकता है पोटेंशियली नए बजट में। सो वी माइट एक्सपेक्ट लास्ट क्वार्टर में वी माइट सी सम रैंप अप ऑफ सेल्स लास्ट क्वार्टर, बट मेरी एक्सपेक्टेशन फिलहाल ये है कि येस कॉम्पिटिशन इज कमिंग इन, बट पूरे साल की जो FY26 की जो अर्निंग्स होगी तकरीबन 280-290 रुपये की हो सकती है। जहाँ तक आपने बात करी इन्होंने अभी टैंक 500 लॉन्च कर दिए। हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशंस थी तकरीबन मार्च में लॉन्च होगा, क्योंकि उनका प्लान भी जो नया था वो ऑनलाइन मार्च में आना था, बट इन्होंने अभी लॉन्च कर दिया। अगर आप प्राइस भी देखें तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख की, विच इज़ वेरी अच्छी प्राइस है। तो मैं इस तरह कुछ एनालिसिस कर रहा था कि अगर आप ये देखें कि यस जो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है इस प्रॉब्ली एज अ गुड कंपेरेटिव ऑफ, अगर आप फॉर्च्यूनर को देखें, अगर आप फॉर्च्यूनर देखें तकरीबन हाइलेक्स को मिला के 600-650 गाड़ियाँ पर महीना बेचते हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ 50% मार्केट शेयर ये ले लेते हैं। सो अज्यूमिंग अ नंबर ऑफ 150 गाड़ियाँ या और पूरे साल की गाड़ियाँ तो तकरीबन 1750 हो सकती हैं, पर आप इस तरह अज्यूम करें कि अगर 250 गाड़ियाँ ये सिर्फ बेचते हैं पूरे साल में तो इसका इम्पैक्ट तकरीबन 10 रुपये अर्निंग्स पे होगा। अगर मुझे लगता है कि टैंक की जो प्राइस है और जो इसमें वेरियंट्स अवेलेबल है, एंड गिवन कि ये प्राइस आपकी प्लग इन है और हाइब्रिड भी है, सो वी माइट सी सम यूफोरिया। हमें यही पता चल रहा है कि इनिशियली कुछ 50-60 गाड़ियाँ
बुक भी हो गई हैं। सो अगर आप पूरा क्वांटम देखें अर्निंग्स का तकरीबन ₹2.80 का है। इसकी कंट्रीब्यूशन अगर बुलिश रहती है, और हमें भी ये पता है कि टैंक के बाद ये कैनन अल्फा भी लॉन्च करेंगे, तो उसका कंट्रीब्यूशन इनिशियली अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस 50 से 60 रुपये हो सकता है। बट इंपॉर्टेंटली ये है कि येस वी हैव सीन रिसेंटली कि बहुत सारी गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं। सो वी माइट सी कि जो हवल की सेल पर मंथ 1200 1250 हम देख रहे थे, वो थोड़ी सी टेपर ऑफ हो और इसको कॉम्पिटिशन हिट करे। बट आई थिंक मगर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट टाइम अगर आप इसकी रिपोर्ट भी पढ़ें साजगार की, वहाँ कैटेगरी मेंशन्ड है द कंपनी इज गियर्ड अप फॉर द कंपटीशन। जो कंपनी की इनिशियल एक्सपेंशन थी वो तकरीबन 4.5 अरब की थी, उन्होंने इसको अनाउंस करी 11.5 अरब कर दी। तो आप इस तरह देखें जो कंपनी की कैपेसिटी थी गाड़ी बनाने की पर डे, वो 40 गाड़ियाँ पर डे थी, अब इस एक्सपेंशन के बाद डबल हो जाएगी। सो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। बट इंपॉर्टेंटली एक और भी है कि FY27 से जो उनको ड्यूटी एग्जाम्पशंस मिलती थी साजगार को, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि वॉल्यूम्स माइट रिमेन लिटिल मोर इंटरेस्टिंग होंगे, बट मार्जिन जो हम देख रहे हैं कि पहले 33% के थे और 25% के हो गए। वी माइट सी कि जो मार्जिन है आपके ग्रॉस मार्जिन वो थोड़े से नीचे आ सकते हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो आपने इस साल की अर्निंग 280 रुपये क्लोज करेंगे, वो अगले साल भी इसी तरह क्लोज करें because of intense competition and increase in duties and overall. बिल्कुल, आई थिंक ये जो फॉर द इंटायर ऑटो सेक्टर ये महीना, अगला महीना, 1-2 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें जो ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे वहाँ से अंदाज़ा होगा कि कौन सी गाड़ी जो है वो किसका मार्केट शेयर ले रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक डेफिनेटली एक और भी बात कर रहे हैं कि यस वी नो कि चाइनीज कार्स जो होती हैं वॉल्यूम ड्रिवन और मार्जिन कम होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये भी लग रहा है कि वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और मार्जिन भी काफ़ी डिसेंट है। तो ऑफ कोर्स वो आगे जाके हमें नजर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी में, बट इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। आई थिंक यू आर राइट, इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड फॉर द ऑटो सेक्टर। मूविंग ऑन टू मारी एनर्जीज। नाउ मारी एनर्जीज की बोर्ड मीटिंग मंडे को है 26 को। इसके भी सेकंड क्वार्टर हाफ एक रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे ₹13.03 थी, विच वॉज डाउन 17% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर इसके हम हाईलाइट्स पर नजर डालें तो फर्स्ट क्वार्टर में नेट सेल्स वर अप 1%, 45.35 बिलियन रुपीज़ की। एक्सप्लोरेशन कॉस्ट वाज डाउन 58% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 2.2 बिलियन रुपीज़ की। और फाइनेंस इनकम में भी हमको कमी नज़र आई थी 36%, और ये 1.87 बिलियन रुपीज़ की इनकी फाइनेंस इनकम थी। नाउ आई थिंक वी हैव सीन के ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े कम हुई हैं, इसका इम्पैक्ट हमको नजर आएगा आई थिंक सेल्स पे। देखिए अगर आप सेक्टोरल ओवरव्यू देखें पूरी ANP कंपनीज का, आप देखें ऑयल प्राइसेस आर डाउन अबाउट 9%, ऑयल वॉल्यूम्स आर अप 4%, और जो गैस वॉल्यूम है तकरीबन 3-4% डाउन है। सो ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी ऑफ द ANP सेक्टर स्पेशली ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस डिक्लाइन होगा। हम यहाँ पर्टिकुलरली हम बात अगर हम देखें मारी की कर रहे हैं, मारी का आपको पता है कि जो मेजर रेवेन्यू इज ड्रिवन बाय गैस रेवेन्यू, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मारी के गैस वॉल्यूम्स हैं दे आर डाउन अबाउट 3.5%, वेयर ऑल वॉल्यूम्स ऊपर हैं। तो अगर आप सेल्स की बात करें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेल्स होंगी मारी की वो तकरीबन 10% नीचे हो सकती हैं बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम्स एंड बेसिकली लोअर वॉल्यूम्स। तो अगर आप ओवरऑल देखें लास्ट क्वार्टर जो मारी ने जो आपका एक्सप्लोरेशन कॉस्ट थी वो वाज वेरी मच ऑन द लोअर साइड, वेयरएज आई थिंक एक वेल है मारी का जो सस्पेंडेड है अभी। सो वी कैन एक्सपेक्ट बिकॉज सस्पेंशन ये ड्राई वेल भी हो सकता है। सो बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस या नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट लास्ट टाइम बहुत कम आई थी वो बड़ी हुई आएगी। और तो आई थिंक बेस्ड ऑन माई नंबर्स जो लास्ट क्वार्टर 13 रुपये 3 पैसे की अर्निंग आई थी, वो इस क्वार्टर तकरीबन 11-11.5 रुपये की अर्निंग आ सकती है ऑन द डिक्लाइन ऑन द विच इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस एंड लोअर गैस प्रोडक्शन। और एक और चीज़ मैं हाईलाइट यहाँ कर दूँ कि जो मारी आई थिंक FY24 से तक अपना बाई एनुअल डिविडेंड देता था, अब लास्ट FY25 में इसने साल में सिर्फ एक ही दफ़ा डिविडेंड दिया है। सो वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इन डिसंबर एंडिंग क्वार्टर। अब यो भी इसी स्ट्रैटेजी होगी कि साल के एंड में डिविडेंड देंगे। ओके और अभी जैसे हमने देखा भी है कि उनकी वो AI और क्लाउड कंपनी भी लॉन्च हो गई है, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है गोइंग फॉरवर्ड? अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, आई थिंक जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम्स उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स हाइलाइट्स करी थी। आई थिंक अगर आप ये देखें कि जो मारी है इन्होंने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट कर दी थी, अपनी सब्सिडरी बना दी थी, और इन तक इनिशियली इनका जो पेडअप कैपिटल 10 अरब का था, और आई थिंक इन रिसेंटली ने पेडअप कैपिटल 12.5 12 रुपये कर दिया। तो वी माइट नॉट सी कैश आउटफ्लो। हमने ये देखा जो रिसेंट नोटिस आया है कि ये चीज़ आई थिंक अब इस पर काम शुरू हो गया, और आई थिंक कुछ इनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल गए हैं। सो अकॉर्डिंग टू आई थिंक ये बहुत इनिशियल नंबर्स हैं। अगर रिकरिंग बेसिस पे इतना ही इनको काम मिलता है तो इस इनकी सब्सिडरी
इन्वेंट्री से तकरीबन 3 से 4 रुपये रिकरिंग आ सकते हैं, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से। बट एक साइजेबल कंट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, बट एक मटेरियल कंट्रीब्यूशन होगा, और हम आगे जाके देखना है कि जो आपकी है वी आर सीइंग लॉट ऑफ ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड IT एंड AI, सो ये कंट्रीब्यूशन आगे जाके बढ़ भी सकता है। तो शहबाज, नाउ आपने कहा कि तकरीबन 11 रुपये की अर्निंग सेकंड क्वार्टर में आ सकती है, दैट मेक्स इट 25 रुपीज़ तकरीबन जो है 24-25 रुपये की अर्निंग हाफ ईयर में। तो फुल ईयर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर फुल ईयर में देखें तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से 50 रुपये की आपकी अर्निंग हो सकती है, बिकॉज ऑफ हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आएगी ना, स्पेशली ऑन द प्रोडक्शन साइड, वो अगले साल आ सकती है। सो यस, पूरे साल की अर्निंग तकरीबन 50 से 52 रुपये हो सकती है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बिकॉज ऑफ लो ऑयल प्राइसेस, हमें पता है कि ऑयल प्राइसेस जब नीचे आती है तो आपकी स्पेशली गैस प्राइसेस भी एक लैग्ड इफेक्ट से नीचे आती हैं। सो वी माइट एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट अगर हम क्वार्टर देखें जो आपका फर्स्ट क्वार्टर या कैलेंडर 26 का होगा, वहाँ अगर वॉल्यूम्स भी सिमिलर रहते हैं, बट बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस वी माइट एक्सपेक्ट अ सिमिलर रिजल्ट। सो जो अगर सारी जो आई थिंक हमारी की वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ या आपकी अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, वो हम उससे अगले साल देखेंगे, जो उनकी जो भी डेवलपमेंट वेल्स हैं या जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स हैं उसकी ग्रोथ आगे जाके आएगी। अच्छा, अब हम रिव्यू करेंगे सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का, और इसमें थोड़ी सी एक्साइटमेंट हमको नज़र आई है इन द रीसेंट डेज, बिकॉज एक आई थिंक एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी इसमें एक फैक्टर शामिल हुआ है। तो CEPB की जो अर्निंग्स थी फॉर फर्स्ट क्वार्टर अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 3 पैसे की थी, विच वॉज डाउन 92% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इसके हाईलाइट्स पर नजर डालें तो नेट सेल्स वर अप 28%, और ये 10.6 बिलियन रुपीज़ के नहीं। ग्रॉस मार्जिन तकरीबन फ्लैट थे क्वार्टरली बेसिस पे 5.4% पे, और फाइनेंशियल चार्जेस वर डाउन 14.5%, 283 मिलियन रुपीज़ पे। तो ये जो मैंने कहा ना, इसमें आई थिंक कहानी यही है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटी का फैसला आया है, तो इससे इसकी आई थिंक अर्निंग्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। देखिए, अगर आप रिजल्ट्स की बात करें, जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट आया वहाँ अर्निंग्स वर नॉट वेरी एक्साइटिंग, राइट, अर्निंग्स फ्लैट थी। बट आप ये देखें एक क्वार्टर पहले ये लॉस कंपनी कर रही थी। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग एंगल है ना इस कंपनी में, आप सेल्स, अगर आप सेल्स देखें दे आर अप अबाउट 28%, विच इज सिग्निफिकेंट नंबर। अगर आप इसकी यूटिलाइजेशन लेवल देखें, जो फोर्थ क्वार्टर FY25 में थे वो तकरीबन 55 या 60% के बीच में थी, वैसे लेटेस्ट क्वार्टर में जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो 70% है। सो येस, वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ एक्टिविटी इकोनॉमी में बढ़ रही है, सो यहाँ भी रिफ्लेक्शन आ रही है। सो अगर आप ये देखें अभी जो आपने बात मेंशन करी कि कुछ ये जो इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो चाइना से डंप हो रहा था अंडर अ सर्टेन डिफरेंट एचएस कोड जिसमें ड्यूटी नहीं थी। अब मगर NTC को रियलाइज़ हो गया और अब ये ड्यूटी लग गई है। और आप ड्यूटी देखें 29% की ड्यूटी है। सो बिकॉज ऑफ दिस लॉट ऑफ इम्पोर्ट्स और एंटी डंपिंग, इनके मार्जिन भी श्रिंक हो गए थे। जो अगर आप पहले देखें कुछ क्वार्टर पहले, जो एक साल पहले मार्जिन तकरीबन 10% के थे वो आधे हो गए, और इससे अगर आप एक साल पहले जाएँ जब मार्जिन आपके 20% के थे तो अब मार्जिन ऑलमोस्ट 1/4 हो गए। सो अगर आप गोइंग फॉरवर्ड देखें ना, अगर आप सिंपल रखें केस कि अगर आप यहाँ सिंपल इसमें आपकी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ होती है और कुछ भी नहीं होता। सो जो कंपनी लास्ट ईयर इसने लॉस करा वो तकरीबन 5 रुपये की अर्निंग कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, जो इनका मेन कंपेरेटर है बुल्ले शाह पैकेजिंग, उन्हें भी लेटली प्राइसेस बढ़ाई हैं, स्पेशली आफ्टर दिस जो डंपिंग ड्यूटी इम्पोज हुई है, तो एक सिग्निफिकेंट प्राइस इंक्रीज है। सो हम इस तरह इसको बिल्ट इन करें, अगर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी होती है जो हमने पहले क्वार्टर में नजर आ गई, इसको हम एनालाइज कर दें, थोड़ा ऑन द लोअर साइड भी कर दें और प्राइस इंक्रीज भी कर लें, तो एक सिग्निफिकेंट जंप आ सकता है अर्निंग में। इसमें एक और फैक्टर है इसकी, स्पेशली अगर आपको पता है कि नवंबर से जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पैकेज है, जो एक सब्सिडाइज पैकेज है, कि उसमें ये है कि आप अगर इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करोगे तो आपको सब्सिडाइज रेट मिलेगा। सो पहले कंपनी की रिलायंस बहुत ज़्यादा कैप्टिव में थी, कैप्टिव गैस में थी, वो तो ऑफकोर्स महंगा हो गया है, क्योंकि मेजर जो फ्यूल रिक्वायरमेंट आती है वो आपकी कोल से आती है। बट बिकॉज ऑफ लोअर इंसेंटिव पैकेज, वो जो बिजली का रेट है वो 23 रुपये है। तो जो भी इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन होगी, अगर वो यहाँ शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स ग्रिड, तो एक इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है अर्निंग्स पे तकरीबन 2 से 2.5 रुपये का। सो आई थिंक इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा कि आपकी इंपोर्ट्स कैसे रहती हैं। अगर कुछ भी अगर आप देखें, मार्जिन्स तो डेफिनेटली इंक्रीज हो सकते हैं, बट इफ दिस नंबर्स आर बैक्ड बाय वॉल्यूम्स एंड मार्जिन इंक्रीज, तो अर्निंग्स कैन इंक्रेडिबली बी हायर, जो आपने लास्ट कुछ क्वार्टर्स देखी थी। सो आई थिंक दिस इज एक्साइटिंग टाइम्स, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं और मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बढ़ सकते हैं। और एक और एंगल भी है, स्पेशली इनका जो रॉ मटेरियल है वो भी अगर आप देखें तो लास्ट पहले काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस थी, वो भी काफ़ी नीचे आ गई हैं। सो आई थिंक अगर आप देखें कि वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, मार्जिन एक्सपेक्टेशंस भी है इंक्रीज़ हो सकती हैं, और आपका जो रॉ मटेरियल भी है वो भी कम हो रहा है। सो गोइंग फॉरवर्ड हम देख सकते हैं कि इसमें इसकी अर्निंग्स रिबाउंड देखें।
देखेंगे। अच्छा शहबाज, जो आपने कहा ना कि अगर हम सेल्स में जो ग्रोथ है उसको जो फर्स्ट क्वार्टर में नजर आई है सिर्फ उसी पे कंसंट्रेट करें और मार्जिन्स ना करें, जब आप कह रहे हैं कि 5 रुपए तक की अर्निंग होगी। बिल्कुल, बिकॉज अगर आप देखें अभी लेटेस्ट क्वार्टर में मार्जिन तकरीबन 5% के हैं, राइट, बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट भी नीचे आ रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड इफ वी सी अ इंक्रीज इन सिमिलर काइंड ऑफ, बिकॉज आपको पता है कि आपकी जो कॉस्ट एब्जॉर्प्शन है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और आपका मैं इसमें ये भी चीज़ है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी पैकेज की जो है वो भी इनकॉर्पोरेशन अगर आ जाती है उसकी भी सेविंग होगी। सो हम देख रहे हैं जो पहले क्वार्टर में ब्रेक इवन आया है वो अभी सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में काफ़ी एक ट्रेमेंडस इंक्रीज आएगा अर्निंग्स पे। क्योंकि अगर जैसे मैंने इसलिए पूछा कि अगर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ तो सेम रहती है और मार्जिन्स भी सेम रहते हैं तो सिर्फ 5 रुपए, बट वॉल्यूम्स सेम रह के अगर मार्जिन्स ही बढ़ जाते हैं तो जैसे आपने कहा कि फिर हमको एक और जंप नजर आ सकता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अभी बिकॉज ऑफ लोअर वॉल्यूम्स एंड लोअर प्राइसेस अगर आप देखें तो इस पे टर्नओवर टैक्स हिट हुआ है। सो अगर इसकी वॉल्यूम मजीद यहाँ से बढ़ सकते हैं तो नॉर्मलाइज टैक्सेशन हो जाएगी और फाइनेंस कॉस्ट भी नीचे आ जाएगी। तो इसकी वजह से आपकी जो आपने 3 पैसे ब्रेक इवन क्वार्टर देखा है वो एक ट्रेमेंडस क्वार्टर आपका बढ़ सकता है। सो यस वी नीड टू फॉलो द नंबर्स बिकॉज अगर हम देखा है कि ये नंबर्स कंपनी ने पहले भी अचीव करे। इसमें एक जो नेगेटिव चीज़ अगर मैं बात यहाँ कर दूँ कि अगर आप देखें वो लास्ट हाउ मेनी ईयर्स ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर पाई इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, बिकॉज अगर ग्रो करती है या प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो एंटी डंपिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग हो जाती है। बट इफ यू अज्यूम के शुरू हो जाती है। अगर आप देखें जो फिलहाल जिसका मार्केट शेयर है ना सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड का तकरीबन 10% का है। सो अगर हम देखें कुछ अगर आप ये ड्यूटी भी देखें अभी से प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं, वॉल्यूम्स बढ़ गई हैं और हो सकता है कि जो प्राइसेस इनको यहाँ से रिलीफ मिला है बिकॉज ऑफ डंपिंग ड्यूटी 29% का, वो अगर आधी परसेंट की प्राइस 0.5% भी इम्पैक्ट पास ऑन कर देते हैं, मतलब अगर 30 नहीं 15% भी पास ऑन कर देते हैं तो एक सिग्निफिकेंट राइज होगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स हमको इम्पैक्ट अब थर्ड क्वार्टर में जो अब क्योंकि ये अभी पिछले हफ्ते फैसला आया है तो आई थिंक ये हमको इस क्वार्टर में नजर आएगा, थोड़ा इम्पैक्ट मार्च क्वार्टर लैग होगा। बट वही है कि इसमें फोकस अगर आप देखें यस वी नो द कंपनी इज डूइंग ब्रेक इवन, बट गोइंग फॉरवर्ड मैं दोबारा कहूंगा कि यस प्रॉफिटेबिलिटी कैन इंक्रीज बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन मेंशन्ड। दिसंबर क्वार्टर में मैं सिर्फ सेल्स देखती हूँ क्योंकि सेल्स मेंटेन रहती हैं इसी रेट पे, बिकॉज हमें ये भी पता है कंपनी ने लेटली एक न्यू मशीन ऐड करी विच इज मोर एफिशिएंट और इसकी वजह से इनकी कैपेसिटी जो 2,65,000 टन थी वो 2,80,000 हो गई है। सो नई मशीनरी भी आ गई है, एफिशिएंट भी है। सो ये भी चीज़ें एड ऑन होंगी टू द प्रॉफिटेबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, ओके शहबाज, थैंक यू वेरी मच। एंड विद दैट वील एंड दिस एपिसोड ऑफ स्टॉक वॉच। आपसे मुलाकात होगी अपने रेगुलर शो में ऑन सैटरडे। टेक केयर, खुदा हाफिज़।